सारी चीज़ें वही लोग हैं जो बहकावे में देश का विरोध करते ये लोग सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध करते हैं। आज जब भी देश पर आपत्ति विपत्ति आता है तो हमारे साथ इजराइल खड़ा होता है, ईरान खड़ा नहीं होता है। भारत खड़ा हुआ तुर्की के साथ हर तरह से, लेकिन जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो तुर्की ने सारे जहाज, ईरान ने सारे जहाज किसको भेजा? आज सही कर रहा है इजराइल, आतंकवाद फैलाएगा विश्व में कहीं भी, चाहे कोई भी देश हो, उसको इजराइल देखना नहीं चाहता। और इजराइल उसी आतंकवादी को ठोक रहा है जैसे फिलिस्तीन में ठोका। इजराइल जो करना जो जयचंद कुछ छुपे हुए हैं, रुस्तम वो बोल रहे हैं, उनको सब सरकार रडार पर ले रही है, देख रहा है, समय आ रहा है, इनका भी इलाज किया जाएगा। ये तो देश देख रहा है ना कि वही जयचंद हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और देश विरोधी बातें करते हैं। विपक्ष का ही देख लीजिए, विपक्ष का देख लीजिए, जो आज पाकिस्तान के टेलीविज़न में हेडलाइन बन जाते हैं, जयराम रमेश की, सुप्रिया सिन्हा की बातें वहाँ के हेडलाइन बन जाते हैं। तो उसी सब को देख करके जो लोग बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? जब देश पर कोई आपत्ति विपत्ति आता है तो हमारे साथ इजराइल खड़ा होता है, हमारे साथ रूस खड़ा ईरान के लोग ईरान के साथ क्यों खड़े हैं? वही जयचंद है ना जो खाते हैं यहाँ की, गुण गाते हैं पाकिस्तान की। इनको तो भेज देना चाहिए ईरान में, भेज देना चाहिए इनको फिलिस्तीन में। सरकार देख रही है सारी चीज़ें, वही लोग हैं जो बहकावे में देश का विरोध करते ये लोग सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध करते हैं। आज जब भी देश पर आपत्ति विपत्ति आता है तो हमारे साथ इजराइल खड़ा होता है, ईरान खड़ा नहीं होता है। इजराइल से हमारा सब संबंध है। जब भी कोरोना आया, जब भी हर तरह के पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इजराइल चट्टान की तरह हर तरह से खड़ा रहा। और इजराइल वही इजराइल है, वही तुर्की है जो तुर्की में जब भूकंप आया तो भारत खड़ा हुआ तुर्की के साथ हर तरह से, लेकिन जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो तुर्की ने सारे जहाज, ईरान ने सारे जहाज किसको भेजा? आज सही कर रहा है इजराइल, जो ठोक रहा है, अच्छी तरह से ठोक रहा है। और भारत इजराइल इस सबसे क्यों लड़ रहा है? गाजा से लड़ रहा है, उधर फिलिस्तीन से लड़ जा रहा है, इधर ईरान से, सब उसी से लड़ जा रहे हैं। मुद्दा है ना, जो आतंकवाद फैलाएगा विश्व में कहीं भी, चाहे कोई भी देश हो, उसको इजराइल देखना नहीं चाहता। और इजराइल उसी आतंकवादी को ठोक रहा है जैसे फिलिस्तीन में ठोका। इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और भारत चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। भूखमरी आ गया, इतने लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बच्चे मर जा रहे हैं। आज जो ये सॉफ्टवेयर चला रहे हो ना आप, इजराइल के बल पे चला रहे हो। इजराइल अगर चाहे ना 1 मिनट में सारी चीज बंद हो जाएगी। विश्व देख रहा है इस बात को। आज क्यों नहीं 56 मुल्क हैं इजराइल के, ईरान के समर्थन में, अंदर बोल रहे हैं, सामने खुल के क्यों नहीं बोलता है? बोले ना, फाड़ देगा। इजराइल देखने में छोटा है लेकिन शक्ति बड़ी ताकत। धर्म की लड़ाई हो चुकी है हमारे लिए। ईरान बोला कि हमारे लिए धर्म की लड़ाई हो चुकी है, अब हम इसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। इजराइल तो छोटा सा देश है। तो धर्म पूछ के ही तो पहलगांव में मारा था, कहा था ना, जाओ अपने मोदी को बता देना मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। धर्म पूछ के ही तो मारा था। आज जब पाकिस्तान को ठोक दिया तो क्यों नहीं बोला? आज कहाँ के धर्म पूछने वाले? आज वही उन्हीं के मुल्क के लोग हमारे प्रधानमंत्री को नेशन फर्स्ट के अवार्ड देते हैं ना। आज देख रहा है ना विश्व, आज 56 देश देख रहा है ना, क्यों नहीं ईरान के साथ खड़ा हो रहा है? खड़ा हो। और यहाँ जो जयचंद कुछ छुपे हुए हैं, रुस्तम वो बोल रहे हैं, उनको सब सरकार रडार पर ले रही है, देख रहा है, समय आ रहा है, इनका भी इलाज किया जाएगा। कि अब हमारे लिए धर्म की लड़ाई हो चुकी है। मतलब क्या इस्लाम वर्सेस बाकी धर्मों की लड़ाई हो गई? अब तक जाओ ना, वो तो खुले छूट दे चिल्ला रहा है वो, मुझे बचाओ, इस्लाम के नाम पे बचाओ। क्यों नहीं सऊदी अरब खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं पाकिस्तान खड़ा रहा है? क्यों गया कर मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके भोजन करने? क्यों? अमेरिका को चाहिए एयरबेस, इसलिए मुनीर को खिलाया। जो हम अगर ईरान पर आक्रमण करेंगे तो पाकिस्तान का एयरबेस हमारा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से लगता हुआ ईरान का बॉर्डर है। इसलिए तो ये भिखमंगा पाकिस्तान क्या किसी को मदद करेगा? जो खुद टमाटर के लिए, आटा के लिए भीख मांग रहा है, वो इजराइल से लड़ेगा। 1 मिनट में इजराइल भूत बना देगा। कोई देश बोल के तो देखे, किसी की औकात नहीं है 56 देशों में जो एक खड़ा हो जाए ईरान के साथ। अमेरिका साथ में खड़ा है, इसलिए इजराइल इतना उड़ रहा है और इतना लड़ाई करने पे लगा हुआ है। अब तक जो लड़ाई चल रही है, क्या इजराइल का एक भी जहाज गया है? एक भी लड़ाकू विमान गया है? इजराइल अकेले ठोक रहा है और ठोकता रहेगा। और सिर्फ बात के लिए हिंदुस्तान खड़ा है। और जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है तो भारत का बच्चा भारत का सरकार चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान के ही लोग ईरान के साथ खड़े हैं, कैंपेन चला रहे हैं।
हर जगह ट्विटर पर देख रहे होंगे। तो करे ना, करे प्रदर्शन, करे यूपी में धरना, करे शाहीन बाग में धरना, बता देंगे। करो ना, करो ना, पहले करे थे ना, अब करके देखो, लगाओ इजराइल का। अरे सीखो कुछ, ओवैसी से सीखो, देशभक्ति ओवैसी से सीखो, जो किस तरह से पाकिस्तान को, किस तरह से धोया है ईरान को। जो मुल्क हमारे विपत्ति में काम नहीं आएगा, हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे। तो हिंदुस्तान के लिए ऐसे लोग पाए कैसे जाते हैं तो हो रही है ना सफाया कि जो सबको समझना चाहिए कि इजराइल जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ खड़ा था, ईरान हमारे साथ नहीं था। तो अभी जब इजराइल लड़ाई कर रहा है ईरान से, तो ईरान इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए हिंदुस्तानियों को, लेकिन कुछ लोग ईरान के साथ खड़े हैं। वो ना समझ है ना, जो नहीं समझते ना, वो समझते तो भारत माता की जय नहीं कहते। वो अगर समझते तो भारत में रहते हैं, भारत कहते हैं, भारत माता की जय करने में शर्मा, झंडा को उठाने लग जाते हैं। हाँ हाँ, अब उठाओ ना, वही झंडा पिछवाड़े में घुसेर देंगे, वही झंडा पिछवाड़े में घुसेर देंगे। वो सरकार थी जो तुम्हारा पीठ पोता था, तुम्हारा हर तरह से साथ देता था। अब वो सरकार नहीं है, नेशन फर्स्ट की सरकार है।